उज्जैन के सिंधी कॉलोनी चौराहे पर सिंधु सेना और सिंधी समाज ने छत्तीसगढ़ पार्टी के नेता अमित बघेल का पुतला जलाया। इनके खिलाफ सिंधी समाज में जबरदस्त आक्रोश है। अमित बघेल के पुतले को जूते चप्पल मारते हुए घसीटते हुए झूलेलाल गार्डन से लेकर सिंधी कॉलोनी चौराहे तक शव यात्रा निकालकर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई। छत्तीसगढ़ के जोहर छत्तीसगढ़ पार्टी के नेता अमित बघेल के द्वारा सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान झूलेलाल एवं सिंधी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिस पर पूरे सिंधी समाज में आक्रोश व्याप्त है। छत्तीसगढ़ के नेता अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान झूलेलाल एवं सिंधी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने, धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाने पर समस्त सिंधी समाज में आक्रोश का माहौल है। इसी आक्रोश में उज्जैन में सिंधी समाज सड़कों पर उतरकर छोट भैया नेता अमित बघेल का पुतला दहन किया गया। अमित बघेल के खिलाफ हर दिन प्रदर्शन किया जाएगा। 2 दिन बाद फ्रीगंज टावर चौक से रैली निकालकर अमित बघेल के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए अमित बघेल के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की जाएगी। अमित बघेल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अमित बघेल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अमित बघेल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अमित बघेल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बघेल गुंडे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बघेल नीच को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बघेल नीच को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आयो लोग झूलेलाल, आयो लोग झूलेलाल। सिंधी समाज में, पूरे सिंधी समाज में बहुत ही आक्रोश है। जिस प्रकार अमित बघेल ने सिंधी समाज के लिए अशोभनीय बातें करी है, साथ ही साथ हमारे इष्ट देव भगवान श्री झूलेलाल जी, उनके लिए भी उनने बहुत अशोभनीय बातें करी है। ये बिल्कुल मर्यादा वाली बातें नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला पाकिस्तान से सिंधी लोग आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सिंधी समाज जो आया है वो सिंध से आया, वो अखंड भारत का हिस्सा है, न कि पाकिस्तान का हिस्सा है। तो पूरा सिंधी समाज में उसका रोष है। आज उज्जैन में सिंधु सेना उज्जैन और पूरा समस्त सिंधी समाज ने मिलकर आज यहाँ पर उनका पुतला दहन किया है और सभी ने यहाँ पर उनका विरोध प्रकट किया है। जय झूलेलाल, जय श्री महाकाल। किशोर मुलानी। देखिए, पढ़े लिखे गंवार अमित बघेल ने जो भाषण दिया, उसने जो कहा मछली पे सवार झूलेलाल, उस गधे को ये नहीं मालूम है कि जिन गांव वालों की, जिन किसानों की, जिन गरीबों की वो बातें करता है, उन गरीबों को बचाने के लिए झूलेलाल मछली में अवतार लेके आए थे और उनको बचाया था। उस मूर्ख को ये नहीं मालूम है कि भगवान झूलेलाल का आशीर्वाद जिस पे हो जाए उसकी पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ तर जाती हैं और सब धनवानी से संपन्न हो जाते हैं। यदि वो भगवान झूलेलाल की आरती करेगा, उनकी पूजा करेगा, तो उसको भी मालूम पड़ेगा कि झूलेलाल क्या है। आज एक शहर का सिंधी उसकी जितनी खुद की औकात है उससे ज़्यादा सक्षम है। आपका पूरा नाम? महेश चितलानी। अच्छा, अमित बघेल के खिलाफ क्या मोर्चा खोलकर मामला दर्ज कराएंगे? देखिए, बहुत छोटा सड़क छाप आदमी है, उसके लिए क्या मोर्चा खोलना और क्या करना, भगवान उसको कुछ सद्बुद्धि देगा और वो खुद ही माफी मांगेगा। आज हमारी युवा विंग सिंधी सेना ने पुतला दहन का आयोजन यहाँ किया है। अमित बघेल ने, मैं जहाँ तक समझता हूँ, एक सिंधी समाज के लिए ही विरोधी बात नहीं करी है, उसने पूरे सनातन विरोधी बात की है। ऐसा आदमी सनातन को भिन्न भिन्न करने वाला व्यक्ति होता है और ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मैं बोलता हूँ सिर्फ सिंधी समाज नहीं, अपितु सर्व समाज को एकत्रित होकर ऐसे नरभक्षी, ऐसे इष्ट देवताओं के लिए इस तरह की अभद्र भाषा यूज करने वाले ऐसे अमित बघेल के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये किसी समाज को नहीं, मैं समझता हूँ जहाँ तक पूरे सनातन संस्कृति को आहत करने वाली हरकत की है। आज हमने यहाँ पुतला दहन किया है। हम बहुत ही जल्द एसपी को भी ज्ञापन देंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए हम ऊपर तक अपील करेंगे। पूरा सिंधी समाज इसके लिए एकत्रित है। आयो लाल सबई चौक। जितेंद्र कृपलानी। बवासीर, मस्सा, भगंदर और फिशर के माहिर
बवासीर चाहे किसी भी तरह की हो, खूनी, मस्से और वादी, सबको आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है। 20 वर्षों से बिना ऑपरेशन के गारंटीड इलाज। राव पाइल्स एंड फिस्टुला क्लिनिक, डॉक्टर CM राव, BAMS, CCKS, विशेषज्ञ बवासीर, भगंदर, मस्सा, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर। पता होटल राजशेखर के पास, साईधाम कॉलोनी, मंछानन के सामने, उज्जैन। प्रतिदिन प्रातः 10 से 2 एवं शाम 5 से 9 बजे तक। कॉल 9617 955 हिंदी आगर ना का मेरे को 15 साल होगा। हाँ नहीं मिला, यहाँ डॉक्टर साहब को नहीं आई, इनके यहाँ से मेरे को बहुत आराम हुआ। जड़ से बीमारी खत्म हो गई? हाँ जड़ से खत्म हो गई। बहुत फायदा हुआ मेरे को, मैं बहुत भुगत गई, इतना खून गया है मेरे को, बहुत गया। फिर डॉक्टर साहब ने खून की बाटल में लिखी चढ़वाई मैंने, फिर उससे 2-3 दिन बाद फिर मेरे को इलाज करा था। हाँ बहुत आराम है। नहीं है मैं खा रही, सब जो डॉक्टर साहब ने बोला वो सभी खा रही हूँ। मैं विष्णु मालवी नवाखेड़ा से आया हूँ। 5 साल पहले मुझे मस्से की बीमारी हो गई थी। 1 साल से मुझे बहुत तकलीफ थी, ना उठने की ना बैठने की, कुछ नहीं बनता था। फिर डॉक्टर राव साहब का पता चला, तो फिर मैं यहाँ आया तो इन्होंने मुझे मेरा 1 महीने तक इलाज करा। इलाज करने के बाद में मुझे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई, बिल्कुल आराम हो गया। तो अभी तक भी मैं स्वस्थ हूँ।